इस सभा में मौजूद हमारे बीच में आपके हमारे होने वाले आमदार इंशाअल्लाह रियाज भाई और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप सभी को और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाई और बड़ी तादाद में मौजूद मेरी माएँ बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि पहली बार मैंने ये देखा है कि किसी राजनीतिक सभा में महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके लिए मैं रियाज भाई को और आप सभी को बधाई देती हूँ, क्योंकि जब तक महिलाएं अपने हक के लिए खुद आगे नहीं आएंगी, खुद अपने सही गलत का फैसला नहीं करेंगी, खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी नहीं होंगी, तो हमारे अधिकार हमें कोई नहीं देगा। तो आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ये चाहती हूँ कि इसी तरह आप अपनी हिस्सेदारी मांगे, इसी तरह आप अपनी साझेदारी दिखाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस मकसद के लिए हम आपके बीच आए हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और ये चुनाव बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है कि पूरे देश की नज़र आपके चुनाव पर है। देश की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। हरियाणा के चुनाव का जिस तरीके से एक मायूसी का असर पूरे देश पर डाला है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका चुनाव भी बहुत असरदार पूरे मुल्क के लिए रहने वाला है। आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में यहाँ से जो बड़ी जीत इंडिया गठबंधन को दी है और जो बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिली है, इन दोनों सूबों ने भाजपा जो 400 पार का वादा करती थी, उसके वादे को खोखला साबित करने का काम किया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी शख्स का है तो वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का है, जिन्होंने अकेले 37 MP भेजकर आज वो काम कर दिखाया है कि भाजपा अपनी मन मर्जी जैसे चलाया करती थी अब से पहले, अब वो नहीं चला पाती। तो ऐसे लोग, हमसे बहुत लोग सवाल करते हैं कि आप यहाँ क्यों लड़ने आ रहे हैं, आपका क्या अधिकार है। जिन्होंने सबसे ज्यादा जब मुल्क को जरूरत थी ऐसा काम करने का काम किया कि भाजपा को रोकने का दम दिखाया, क्या उनका अधिकार नहीं है आपके बीच में आए और वोट की अपील करें? अगर हमारा नहीं अधिकार है तो मैं नहीं मानती किसी और का भी अधिकार है। तो हम उस अधिकार की वजह से आपके बीच में आए हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी ये जो बेईमानी से बनी हुई सरकार है, इसको बदलने में योगदान देगी आप लोगों की मदद से। तो ये आपका जो भिवंडी है, यहाँ पर जो विकास होना चाहिए, जिस तरीके से सड़कें होनी चाहिए, जो अभी रियाज भाई यहाँ पर हाल बता रहे थे कि पानी की भी व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी ही चीज़ों पर हमारा चुनाव होना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर आपकी लड़ाई होनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि कुछ लोग सिर्फ चुनाव के वक्त निकल कर आते हैं और हमसे हमारे मजहब के नाम पर वोट की अपील करते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके बीच में पूरे के पूरे 5 साल कौन काम कर रहा है, कौन आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, आपकी आवाज उठाने का काम कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि रियाज भाई जो हमारे प्रत्याशी यहाँ से हैं, लगातार आपके बीच में रहकर आपकी आवाज उठाने का, आपके लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। तो अपने बीच का प्रत्याशी हो जो अपने सुख दुख में शामिल हो, जिसको मालूम हो कि हमारे इलाके की क्या समस्याएं हैं। ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए जो सिर्फ चुनाव लड़ने आपके बीच में आ रहे हैं, और ऐसे भी लोगों को वोट मत दीजिए जो 20-20 साल से आपका वोट लेकर बैठे हैं, लेकिन जो उनका काम है। आज मैं बाहर से आई हूँ, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से बहुत पीछे माना जाता है, लेकिन ऐसी सड़कें हमारे यहाँ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी हाईवे निकल गए हैं अब। तो आप लोग, महाराष्ट्र इस देश का आर्थिक कैपिटल माना जाता है, और यहाँ पर अगर ये हाल है तो इसको बदलने की जिम्मेदारी अब आपको और हमें संजीदगी के साथ लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत अहम चुनाव है। और मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ
कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के गठबंधन में लड़ रहे हैं। ये गठबंधन सिर्फ आपको और हमें नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। अभी हाल ही में हमारे जो बाबा ने एक भाषण दिया, बहुत अच्छा मुझे लगा। उन्होंने आपको सारी चीजें याद दिलाई और मैं भी आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जब से मैं संसद में बैठी हूँ तो वहां पर एक बिल आया है, वक्फ का बिल, जिससे हमें और आपको सभी को बहुत परेशानी हुई है। और अगर हम ऐसे लोगों को जिताएंगे जो पीछे के रास्ते से जाकर भाजपा की गोद में बैठेंगे, तो फिर इन बिल को पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को ध्यान रखें कि कौन हमारे लिए, इन्हीं के लोग वहां खड़े होकर वक्फ बिल के समर्थन में भाषण देते हैं, तो हम उन्हें कैसे बर्दाश्त कर लें। ये आपके और हमारे सारे अधिकारों को छीनने के लिए रोज एक नई मुहिम बनाते हैं। इन लोगों को हमें चुनाव के और वोट के माध्यम से ही हम अपना जवाब दे सकते हैं। तो ये चुनाव आपके लिए बहुत जरूरी, अपने नमाज की तरह आपके लिए जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर आज हमने कोई कदम नहीं उठाया तो ये सब बर्बाद कर देंगे। और दो चीज अहम है, एक प्रत्याशी आपका अच्छा होना चाहिए और दूसरा प्रत्याशी जो है वो मुख्य धारा से जुड़ा होना चाहिए। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ अपनी पार्टी की तरफ से कि अगर आप यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रियाज भाई को जिताकर भेजेंगे तो हम यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर सरकार बनाने का काम करेंगे।